भगवान श्री कृष्ण और यमराज ने बताया, कर्म बड़ा या भाग्य। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर सत्य, धर्म और करुणा की लहर प्रवाहित थी। एक छोटे से गांव जौनपुर में लोग प्रेम और सद्भाव से रहते थे। इस गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री निवास करती थी। वह निर्धन थी, लेकिन परिश्रम और धर्मपरायणता में उसकी आस्था अटूट थी। सुमित्रा के छोटे से आंगन में एक आम का पेड़ था, जो कभी कभी मीठे फल देता था। वह इन फलों को गांव के बच्चों में बांट देती थी। उसी गांव में कलक नामक एक चालाक कौवा रहता था। वह भोजन के लिए कपटपूर्ण युक्तियों का सहारा लेता था और केवल अपने लाभ की सोचता था। एक दिन कलक ने निश्चय किया कि वह सुमित्रा की दयालुता का लाभ उठाएगा। वह घायल होने का नाटक करते हुए उसकी झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा। सुमित्रा को दया आई और उसने उसे भोजन दिया। यह देखकर कलक रोज यह नाटक करने लगा। गांव में गोपी नामक एक वृद्ध गाय भी थी, जिसे उसके मालिक ने त्याग दिया था। वह भूखी प्यासी भटकती रहती थी। एक दिन सुमित्रा ने उसे सहलाया, सूखी घास और पानी दिया। तब से गोपी प्रतिदिन उसके द्वार पर आ जाती और सुमित्रा उसे प्रेम पूर्वक दाना पानी देती। समय बीतता गया और एक दिन गांव में महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। सुमित्रा उनके पास पहुंची और पूछा, हे ऋषिवर, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है या कर्म उसे बदल सकते हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हर प्रश्न का उत्तर अनुभव से ही मिलता है। जब समय आएगा तुम स्वयं सत्य को पहचान लोगी। कुछ ही समय बाद देवलोक में यमराज और उनके सचिव धर्मगुप्त इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। यमराज ने कहा, सत्यापुर में सुमित्रा नामक एक स्त्री अपने कर्म के बल पर जीवन यापन कर रही है। उसके साथ एक कपटी कौवा और एक निष्कलंक गाय भी है। हमें देखना होगा कि कर्म और भाग्य के इस संघर्ष में कौन विजयी होगा। धर्मगुप्त ने सहमति व्यक्त की और दोनों ने सुमित्रा के कर्मों का अवलोकन करने का निर्णय लिया। समय बीतता गया। एक दिन कलक ने देखा कि सुमित्रा अब गोपी को अधिक प्रेम देने लगी है। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने गोपी को
घायल करने की योजना बनाई। उसने उसकी पीठ पर चोंच मारी जिससे वह कराह उठी। सुमित्रा ने यह देखा और क्रोधित होकर कहा, कलक, तू मेरे घर से भोजन पाता है, फिर भी इस निरीह प्राणी को कष्ट देता है। धिक्कार है तुझ पर। लेकिन सुमित्रा ने फिर भी उसे भोजन देना नहीं छोड़ा। कलक का अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं सुमित्रा की झोपड़ी को नष्ट कर दूं, तो वह फिर से मेरी ओर ध्यान देगी। उसने आंगन में रखी सूखी घास में आग लगाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सुमित्रा सो रही थी, कलक ने जलते हुए कोयले को घास के ढेर में डाल दिया। धीरे धीरे आग भड़क उठी। गोपी ने जोर जोर से रंभाना शुरू किया। सुमित्रा की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग की लपटों में घिर रही थी। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। यमराज और धर्मगुप्त स्वयं वहाँ प्रकट हुए। यमराज ने अपने दंड से एक दिव्य रेखा खींची जिससे आग तुरंत शांत हो गई। सुमित्रा भयभीत थी, लेकिन यमराज ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तूने संकट के समय भी गाय की रक्षा की। यह तेरे सत्य और धर्म का प्रमाण है। धर्मगुप्त ने सुमित्रा के कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, तुम्हारी पूर्व जन्म की तपस्या और इस जन्म के सत्कर्म अब तुम्हें फल देने वाले हैं। यमराज बोले, सुमित्रा, जो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने का प्रयत्न करता है, वही सच्चा योद्धा होता है। आज हमने यह सिद्ध कर दिया कि केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि कर्म भी मनुष्य की नियति को आकार देते हैं। कलक को उसकी कपटपूर्ण प्रवृत्ति के कारण दंड मिला। वह गांव छोड़कर चला गया। सुमित्रा को गांव के एक सरपंच ने एक छोटी सी जमीन दी, जिससे वह अपने जीवन को सुधार सके। गोपी के स्नेह और सेवा से उसका जीवन सुखद हो गया। उस दिन के बाद जौनपुर में यह कथा प्रचलित हो गई। कर्म और भाग्य का संघर्ष सदा चलता रहेगा।
लेकिन जो सच्चे हृदय से कर्म करता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सत्य, निष्ठा और कर्म ही मनुष्य का वास्तविक भाग्य निर्धारित करते हैं। कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौतियाँ होंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और परिश्रम का मार्ग अपनाता है उसके लिए ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य प्रदान करती है। कौवे की धूर्तता हमें सिखाती है कि कपट से प्राप्त किया गया लाभ क्षणिक होता है, जबकि गाय की सहजता और सुमित्रा की निष्ठा हमें यह सीख देती है कि सच्चे और निस्वार्थ कर्म से जीवन में सुख और सफलता प्राप्त होती है। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है और यह सोच रहा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। उत्तर स्पष्ट है, कर्म ही बड़ा है और जब वह सत्य के साथ किया जाता है तो भाग्य भी मंगलमय हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।